इस वीडियो में हम सिर्फ खबरें शेयर नहीं कर रहे, बल्कि हम इस खौफनाक नक्शे को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो 1400 साल पहले खींच दिया गया था। आज का इंसान परेशान है कि ईरान, फिलिस्तीन, यमन और शाम में एक साथ आग क्यों लगी है। क्या ये महज सियासत है या ग्रेट रीसेट? इस वीडियो को देखने के बाद आप दुनिया के हालात को सियासी चश्मे से नहीं, बल्कि नबवी पेशगोइयों की रोशनी में देखना शुरू कर देंगे। ये वीडियो आपके ईमान को जगाने और आने वाले फितनों के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए बनाई गई है। क़यामत से 30 साल पहले वो निशानियां जो पूरी हो रही हैं। ईरान, शाम और यमन की आग, क्या बड़ी जंग शुरू हो चुकी है? इमाम मेहदी का ज़हूर और दज्जाली फितना, 1400 साल पुरानी पेशगोई सच साबित हो गई। क्या आपने सभी गौर किया है कि नक्शे पर मौजूद वो लकीरें जिन्हें हम सरहदें कहते हैं, आज क्यों बारूद की बू से भरी हुई हैं? ईरान पर मिसाइल गिर रहे हैं, फलस्तीन की मट्टी मासूम बच्चों के खून से रंगीन हो चुकी है, यमन में भूख का राज है और शाम का आसमान धुएं से काला हो चुका है। दुनिया उसे तीसरी आलमी जंग कह रही है, सियासतदान उसे कौमी मफाद का नाम दे रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, ये न तो सियासत है और न ही कोई इत्तेफाक। ये वो वक्त है जिसकी खबर आज से 1400 साल पहले उस हस्ती ने दी थी, जिसकी जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज पत्थर पर लकीर है। आज आपकी आंखें जो मनाजिर देख रही हैं, वो दरअसल क़यामत से 30 साल पहले के वो खौफनाक लम्हात हैं जिनका जिक्र अहादीस मुबारका में फितनों के दौर के तौर पर किया गया है। आज हम उन तस्बीह के दानों की बात करेंगे जिनका धागा टूट चुका है और अब वो एक एक करके गिर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं उस हकीकत का सामना करने के लिए जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे? तिरमिज़ी शरीफ की वो हदीस पढ़कर आज भी ईमान वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसमें कायनात के मालिक के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ास तरतीब बयान फरमाई। आपने फरमाया, बैतुल मुक़द्दस की आबादी मदीना यस्रिब की वीरानी का सबब बनेगा और मदीना की वीरानी मलहमतुल कुबरा यानी बड़ी जंग का आगाज़ होगी, और इस बड़ी जंग के बाद कुस्तुनतुनिया फतह होगा और फिर दज्जाल का खुरूज होगा। आज ज़रा इस तरतीब को मौजूदा दुनिया के नक्शे पर रख कर देखें। बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलम आज दुनिया की सुपर पावर्स की तवज्जो का मरकज़ है। वहाँ नई आबादियाँ बसाई जा रही हैं, मस्जिद अक्सा के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। जब बैतुल मुक़द्दस अपनी रौनक के उरूज पर होगा तो आलम इस्लाम के मरकज़ मदीना मुनव्वरा की तरफ से दुनिया की तवज्जो हटने लगेगी और यहीं से इस अजीम जंग की चिंगारी उठेगी जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेना है। शाम, इराक और यमन तीनों एक साथ क्यों? लोग पूछते हैं कि आखिर मुसलमान ममालिक ही क्यों जल रहे हैं। हदीस मुबारका में वाज़ेह सराहत मौजूद है कि जब तुम शाम, इराक और यमन में एक साथ फितना और बेअमनी देखो तो समझ लेना कि बड़ी जंग का वक्त करीब आ पहुंचा है। शाम का इलाका, जिसे कदीम ज़माने में बिलाद शाम कहा जाता था, जिसमें आज का फ़लस्तीन, लुबनान, उर्दन और इसराइल शामिल हैं, आज ये पूरा खिता आग के दहाने पर है। इराक, जो दहाइयों से बैरूनी हमलों और अंदरूनी खलफशार का शिकार है, जिसकी बर्बादी की दास्तानें अब तारीख़ का हिस्सा बन चुकी हैं। यमन, जहाँ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वहाँ से एक आग निकलेगी या वहाँ भूख और इफलास का फितना होगा। आज यमन की सूरत हाल इंसानी तारीख़ के बदतरीन इंसानी बहरानों में से एक है। ये महज इत्तफाक नहीं कि ये तीनों जुग्राफियाई मराकज़ एक साथ अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। ये उस अजीम फितने का पेश खैमा है जिसे मलहमतुल कुबरा कहा जाता है। ईरान और इस्फहान का राज। हदीस में एक अजीब और चौंका देने वाली बात मिलती है कि जब दज्जाल निकलेगा तो इस्फहान के इलाके से 70,000 यहूदी उसका साथ देने के लिए निकलेंगे। इस्फहान ईरान का एक अहम शहर है। आज जब हम देखते हैं कि ईरान को आलमी सतह पर तनहा किया जा रहा है, इस पर हमले हो रहे हैं और उसे कमज़ोर करने की कोशिशें की जा रही हैं, तो जहन में यह सवाल उठता है कि क्या ये दुश्मनों की वो चाल है जिसके ज़रिए वो इस खित्ते पर कब्ज़ा करके दज्जाल के इस्तकबाल की तैयारी कर रहे हैं। याद रखें, दज्जाल अचानक नहीं आएगा। इसके लिए एक पूरा निज़ाम, एक पूरा सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसे हम दज्जाली फितना कहते हैं। मालो दौलत की चमक, टेक्नोलॉजी का जादू और इंसान को खुदा से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश इसी सिस्टम का हिस्सा है। मलहमतुल कुबरा, वो जंग जो सब कुछ बदल देगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जंग कोई आम जंग नहीं होगी, ये 6 साल तक जारी रहेगी। इसमें मुसलमानों की हालत ऐसी होगी कि उनके पास कोई एक लीडर नहीं होगा, उम्मा बिखरी हुई होगी, हर कोई अपनी अपनी बका की जंग लड़ रहा होगा। वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, आफत में पड़ा है अब वो मर्द हकनुमा। आज मुसलमानों का खून जितना सस्ता है, तारीख़ में शायद ही कभी रहा हो। फ़लस्तीन की माएँ जब अपने बच्चों के छोटे छोटे जनाजे उठाती हैं तो अर्श भी कांप उठता होगा, लेकिन दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। क्या ये वही वक्त नहीं है जब मुसलमान लीडरलेस,
लीडर लेस होंगे। इसी तारीकी में जब मायूसी अपने उरूज पर होगी, तब अल्लाह की तरफ से वो नूर तुलू होगा जिसे दुनिया इमाम मेहदी के नाम से जानती है। अंधेरे में रोशनी, इमाम मेहदी का ज़हूर। मेरे अजीज़ दोस्तों, जब जुल्म की रात तवील हो जाती है तो सहर का वक्त करीब होता है। अहादीस मुबारका में आता है कि इमाम मेहदी का ज़हूर उस वक्त होगा जब दुनिया फितनों से भरी होगी और मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल ना होगा। इमाम मेहदी की शख्सियत के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह निशानियां बताई हैं। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल में से होंगे। उनका नाम मोहम्मद और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। वो अचानक ज़ाहिर होंगे। आज के दौर में जहां हर चीज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, वहां इमाम मेहदी का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। वो खुद को मेहदी नहीं कहेंगे, बल्कि अल्लाह ताला एक ही रात में उनकी काया पलट देगा और उनके अंदर वो तमाम खूबियाँ और बसीरत पैदा फरमा देगा जो एक आलमी लीडर के लिए ज़रूरी हैं। उनकी पहचान तब होगी जब वो मक्का मुकर्रमा में खाना काबा के पास मौजूद होंगे। कुछ मुखलिस लोग उनके हाथ पर बैत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो पीछे हटेंगे। यहाँ तक कि मकाम इब्राहीम और रुकने अस्वद के दरमियान उनसे जबरन बैत ली जाएगी। इस वक्त आसमान से एक आवाज़ गूंजेगी जिसे हर शख्स अपनी ज़बान में समझ लेगा कि ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है, इसकी बात सुनो और इताअत करो। ग़ज़वा हिंद, एक अहम मोड़। इसी दौर के दौरान एक और अजीम मार्का होगा जिसे ग़ज़वा हिंद कहा जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग का जिक्र फरमाया और इसमें शरीक होने वालों के लिए अजीम बशारतें दी। आज जब हम बर्र-ए-सग़ीर के हालात देखते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और सरहदों पर मुंडलाते जंग के बादलों को देखते हैं, तो ये हदीस जहन में दस्तक देती है। उलमा का कहना है कि यह मार्का इमाम मेहदी के ज़हूर के करीब या उनके दौर में ही बर्पा होगा और यहाँ से उठने वाला लश्कर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद तक अपना सफ़र जारी रखेगा। कस्तंतूनिया की दोबारा फतेह और अजीब वाक़या। अब ज़रा इस तरतीब पर गौर करें जिसका तज़किरा हमने शुरू में किया था। मलहमतुल कुबरा यानी इस बड़ी जंग के दौरान मुसलमानों का एक अजीम लश्कर मदीना मुनव्वरा से निकलेगा, जो उस वक्त रुए ज़मीन के बेहतरीन लोग होंगे। ये लश्कर कस्तंतूनिया यानी आज के इस्तंबुल टर्की की तरफ बढ़ेगा। आज का इस्तंबुल तो पहले ही मुसलमानों के पास है, तो फिर इसे दोबारा फतेह करने का क्या मतलब। हदीस के अल्फाज बताते हैं कि शायद एक वक्त ऐसा आएगा जब तुर्की पर दुश्मन कुव्वतें काबिज हो या वहां का निज़ाम मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा। कुस्तंतूनिया की ये फतह तलवारों या एटमी हथियारों से नहीं होगी, बल्कि एक मोजज़ाती फतह होगी। हदीस में आता है कि जब मुसलमान लश्कर वहां पहुंचकर अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद करेगा तो उसकी फसीलें खुद ब खुद गिर जाएंगी। लेकिन इसी फतह की खुशी के दौरान जब मुसलमान माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे, अचानक एक शैतान चीख कर ये झूठी खबर फैला देगा कि दज्जाल तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर वालों पर हमलावर हो चुका है। ये खबर सुनकर मुसलमान वापस लौटेंगे और अगरचे शुरू में ये खबर झूठी होगी, लेकिन कुछ ही अरसे बाद सचमुच दज्जाल का खुरूज हो जाएगा। दज्जाल का खुरूज, तारीख का सबसे बड़ा फितना। दज्जाल कोई तसव्वुराती चीज़ नहीं, बल्कि एक जीता जागता इंसान होगा जो इराक और शाम के दरमियानी इलाके से नमूदार होगा। वो इंतहाई गुस्से की हालत में निकलेगा। इसका फितना इतना बड़ा होगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक उससे बड़ा फितना दुनिया ने नहीं देखा होगा। दज्जाल के पास ऐसी ताकतें होंगी जो आम इंसान के ईमान को हिला कर रख देंगी। कहत और रिज़्क, वो जिस बस्ती से गुजरेगा और जो लोग उसे खुदा मान लेंगे, वहाँ बारिश बरसाएगा और ज़मीन से गल्ले निकालेगा। जो इनकार करेंगे वहाँ कहत डाल देगा। मुर्दों को जिंदा करना, वो एक नौजवान को कत्ल करके उसे दोबारा जिंदा करके दिखाएगा, अगरचे वो दरअसल एक शैतान होगा जो उसकी शक्ल में आएगा। वो ज़मीन को हुक्म देगा कि अपने ख़जाने निकाल, तो सोने चांदी के ख़जाने शहद की मक्खियों की तरह उसके पीछे चलेंगे। मेरे भाइयों, ज़रा सोचें, आज के दौर में जब हम चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, उस वक्त क्या होगा जब दज्जाल रोटी और दौलत का लालच देकर सामने खड़ा होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सिर्फ वही बचेगा जिसका ईमान मजबूत होगा। दज्जाल पूरी दुनिया में तबाही मचा चुका होगा और मुसलमान सिमट कर दमिश्क या बैतुल मुक़द्दस के इलाकों में महसूर हो जाएंगे। तब वो लम्हा आएगा जिसका इंतजार सदियां कर रही हैं। एक सुबह जब नमाज फज्र की तैयारी हो रही होगी, इमाम मेहदी मुसल्ले पर होंगे, तब अचानक दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरकी सफ़ेद मीनार पर एक नूरानी मंजर दिखाई देगा। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। वो दो फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए होंगे। इनके बालों से पानी के कतरे मोतियों की तरह झड़ रहे होंगे और इनका चेहरा चांद की तरह दमक रहा होगा। इमाम मेहदी अदब से पीछे हटेंगे कि ऐ रूहुल्लाह, आप नमाज पढ़ाएं। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, नहीं, ये फजीलत इसी उम्मत के लिए है, तुम ही इमामत करो।
یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن کر آئے ہیں۔ دجال کی ہلاکت نمک کی طرح پگھلنا۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے کہ مسجد کا دروازہ کھول دو۔ جیسے ہی دروازہ کھلے گا سامنے دجال اپنے عظیم لشکر کے ساتھ موجود ہوگا، لیکن جیسے ہی دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی، اس کی ساری شیطانی طاقتیں جواب دے جائیں گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لد کے مقام پر، جو آج کے اسرائیل میں ایئرپورٹ کے قریب ہے، جا لیں گے اور اپنے نیزے سے اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ دجال کے مرتے ہی اس کا لشکر تتر بتر ہو جائے گا اور حق کا بول بالا ہوگا۔ دجال کے خاتمے کے بعد ایک اور آزمائش آئے گی جسے یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جو تعداد میں اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کا پہلا گروہ بحیرہ تبریہ سی آف گیلیلی سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب آخری گروہ پہنچے گا تو کہے گا کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ یہ زمین پر ہر طرف پھیل جائیں گے اور ہر چیز تباہ کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر طور سینا پر پناہ لیں گے۔ آخرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک خاص کیڑا پیدا کر دے گا، جس سے یہ سب کے سب ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں گے اور زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے اور بارش کے ذریعے زمین کو پاک کر دیا جائے گا۔ وہ دور جس کی مثال نہیں ملتی۔ یاجوج ماجوج کے بعد دنیا میں وہ امن آئے گا جس کا ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رزق کی فراوانی۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اسے ایک پوری جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے سے لوگ اپنے سر پر سایہ کریں گے۔ بھیڑیا اور بکری ایک ساتھ چریں گے، بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ عدل و انصاف۔ لوگوں کے دلوں سے حسد، بغض اور نفرت نکال دی جائے گی۔ کعبہ کی شہادت، ذوالسویقتین کا حملہ۔ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک کعبہ کی شہادت ہے۔ جب لوگوں کے دلوں سے کعبہ کی حرمت نکل جائے گی تو یمن سے ایک حبشی شخص جس کی ٹانگیں چھوٹی اور پتلی ہوں گی اپنے لشکر کے ساتھ مکہ پر حملہ کرے گا۔ وہ کعبہ کو ایک ایک اینٹ کر کے گرا دے گا اور وہاں چھپا ہوا خزانہ نکالنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کعبہ کی حفاظت نہیں کرے گا، کیونکہ کعبہ کی ضرورت اب ختم ہو چکی ہوگی، ایمان والے رخصت ہو چکے ہوں گے اور اب باری ہوگی اس کائنات کے لپیٹے جانے کی۔ جب زمین پر صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے تب اچانک ایک آواز گونجے گی۔ یہ اسرافیل علیہ السلام کا پہلا سور ہوگا۔ یہ آواز پہلے دھیمی اور سریلی ہوگی، پھر اتنی خوفناک ہو جائے گی کہ لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اور ہر جاندار ہلاک ہو جائے گا۔ زمین و آسمان روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف آج کے عالمی حالات تیزی سے اشارہ کر رہے ہیں۔ شام کا دھواں ہو یا ایران پر حملے، یہ سب ہمیں پکار کر کہہ رہے ہیں کہ تیاری کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے الٹا اس سے سوال کیا، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ آج کا سبق یہی ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن کو الماریوں سے نکال کر اپنے دلوں میں بسائیں۔ فتنوں کے اس دور میں اپنے ایمان کو مال و دولت کے بدلے نہ بیچیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ معلومات دوسروں تک پہنچنا ضروری ہے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اور کمنٹ میں آمین لکھ کر اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگیں۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔